भक्तिमती शबरी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। शबरी के बारे में क्या क्या कहा जाए, उसके लिए शब्द नहीं मिलते। फिर भी जैसे उनका जीवन चरित्र हमने गुरुमुख से सुना है और इतिहास पुराणों आदि में पढ़ा है, वो आपके सामने रख सकता हूं और उसी का ही प्रयास कर रहा हूं। अब तक मैंने आपको जो बातें बताई वो संक्षेप में आपके समक्ष रख दूं। सर्वप्रथम आपको ये बताया गया कि शबरी छुपकर अपने गुरु की, हालांकि अभी उनसे दीक्षित नहीं थी, लेकिन गुरु का भाव था और गुरु शिष्य का संबंध तो जन्मों जन्मांतरों का संबंध है। शिष्य गुरु को और गुरु शिष्य को पहचान लेते हैं, जन्मों जन्मांतरों का संबंध रहता है गुरु शिष्य का, और किसी एक लोक विशेष की बात नहीं है। अन्य अन्य लोकों में भी वही गुरु और वही शिष्य अपने आप को एक दूसरे से संबंधित पाते हैं। यह मेरा अपना निजी अनुभव है। तो गुरु का भाव था शबरी का मतंग ऋषि के प्रति, और उस भाव को उन्होंने व्यक्त करना चाहा सेवा के रूप में। शबरी ने सेवा की, गुरु की, अन्य ऋषियों की, और सेवा जैसा उनका गुण धर्म था उसके अनुसार लकड़ी काटना और पथ को साफ कर देना, ये उनकी सेवा थी। फिर आपके सामने ये बात रखी गई, ये प्रसंग रखा गया कल, कि किस प्रकार शबरी हिंसा से भयभीत होकर अपने आप को हिंसा का कारण समझकर घर से भाग गई और 2 दिन तक जंगलों में भागती हुई अंततः पंपासर के निकट पहुंची। फिर उनको पकड़ा गया, चुपके से सेवा करती थी, ऋषियों के सामने नहीं आती थी। मतंग ऋषि ने कहा अपने शिष्यों से पता कराओ कि ये कौन संविदा काटकर हमारे आश्रमों के आगे रख जाता है, ये कौन हमारे उठने से पहले ही पंपासर का जो पथ है उसे साफ कर देता है। शबरी पकड़ी गई। मतंग ऋषि ने उनको अत्यंत कृपापूर्ण, अत्यंत वात्सल्य के भाव से देखते हुए उनको मंत्र दीक्षा दी और उनके रहने की व्यवस्था की। आपको ये भी बताया गया कि ऋषियों ने, अन्य ऋषियों ने मतंग ऋषि के शबरी को दीक्षा देने का विरोध भी किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि वो शबर जाति की कन्या थी, किसी उच्च कुल से संबंध नहीं था उसका, और साथ ही साथ कुछ ऋषियों ने स्त्री जाति को संन्यास धर्म में दीक्षित करने का भी विरोध किया वहां पर। इस वैर विरोध के चलते क्या हुआ कि पंपासर का जो जल था वो रक्त की तरह लाल हो गया और उसमें कीड़े बिलबिलाने लगे। इन सब बातों का दोष भी शबरी के मत्थे मढ़ दिया गया। कहा कि एक नीच जाति की कन्या ने पंपासर के जल को छू लिया, इसलिए जल दूषित हो गया, रक्त रंजित हो गया, इसमें कीड़े बिलबिलाने लगी। बात तो कुछ और थी, और वो बात क्या थी प्रसंग अनुसार आपको बाद में बताई जाएगी। ये सब बातें अब तक आपको बता दी गई हैं। ये शबरी केवल एक शिष्या नहीं थी, शिष्या तो थी मतंग ऋषि की, केवल एक सन्यासिनी ही नहीं थी, सन्यासिनी थी तो, लेकिन केवल एक शिष्या, केवल एक सन्यासिनी नहीं थी। भगवान राम को इतनी प्रिय थी कि भगवान राम बाकी सब ऋषियों को दरकिनार करते हुए शबरी के आश्रम का पता, रास्ता पूछते हुए शबरी के आश्रम में स्वयं पधारते हैं। प्रसंग ये है कि मतंग ऋषि अपने अन्य शिष्यों के साथ शरीर का त्याग करने वाले हैं, शरीर त्याग कर रहे हैं मतंग ऋषि, और अपने सभी शिष्यों के साथ परलोक गमन करने वाले हैं। शबरी कहती मैं भी आपके साथ चलूंगी गुरुदेव, मुझे आप यहां छोड़कर मत जाएं। एक शिष्य का अपने गुरु से भौतिक जगत में विच्छेद है, शिष्य के लिए अत्यंत पीड़ादायक है, अत्यंत पीड़ादायक। और इस पीड़ा को शबरी
नहीं झेलना चाहती थी। इसलिए शबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि से कहा, गुरुदेव, मुझे भी आप अपने अन्य शिष्यों की तरह साथ ले जाएं। मतंग ऋषि ने कहा, नहीं शबरी, तुम धीरज रखो, तुम अधीर मत हो। शबरी कहती, नहीं, मैं आपकी सेवा शुश्रूषा करते ही किसी प्रकार से, आपके सानिध्य में रहते हुए ही किसी प्रकार से थोड़ा बहुत किसी धर्म का पालन, किसी प्रकार की सेवा कर पाती हूं। अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मेरे से किसी भी प्रकार की सेवा, किसी भी प्रकार के संन्यास धर्म का पालन हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब गुण जो मेरे में आप या अन्य लोग देखते हैं कि मैं सेवा करती हूँ या संन्यास धर्म का पालन करती हूँ, संन्यास धर्म में निरत हूँ, ये केवल और केवल आपकी कृपा, आपके सानिध्य और आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। और अगर आपका सानिध्य मेरे पास नहीं रहा तो ना तो मेरे से संतों की, भक्तों की सेवा हो पड़ेगी और ना ही अपने इष्ट देव की भक्ति। मैं तो दोनों प्रकार से धर्म से च्युत हो जाऊंगी। इसलिए आप मुझे अपने से अलग मत कीजिए। बहुत विनती करती हैं शबरी रोती हुई अपने गुरु से कि मुझे साथ ले चलिए अन्य शिष्यों की तरह। मतंग ऋषि फिर शबरी से कहते हैं, शबरी, तुम यहीं रहो, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया। जब ये वार्तालाप हो रहा था शबरी और मतंग ऋषि के बीच में, गुरु शिष्या के बीच में, उस वक्त भगवान श्री राम चित्रकूट पर विराजमान थे। भगवान राम चित्रकूट पर लक्ष्मण जी, श्री सीता जी सहित विराजमान हैं। मतंग ऋषि त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, तत्वद्रष्टा हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। वो शबरी को कहते हैं कि कुछ समय में भगवान राम यहां पर आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, इसलिए तुम यहीं रहो। अगर भगवान राम मतंग वन में आने वाले थे तो मतंग ऋषि वहां क्यों नहीं रुके? लेकिन मतंग ऋषि चले गए शिष्यों के साथ। कारण क्या रहा? कारण हम पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते, लेकिन इतना मैं अवश्य बता दूं कि हर साधक के लिए, हर सिद्ध के लिए हर प्रकार का अनुभव अनिवार्य नहीं है। हर सिद्ध के लिए, हर साधक के लिए हर प्रकार का अनुभव अनिवार्य नहीं है। हमारी अपनी मानसिकता के अनुसार, हमारे अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार, हमारी अपनी साधना की प्रक्रिया के अनुसार हमें भगवान दर्शन देते हैं, सगुण साकार रूप में या निर्गुण निराकार रूप में या किसी और रूप में। वो हमारी साधना की पद्धति पर निर्भर करता है। जो निर्गुण निराकार की साधना में रत हैं, उनको सगुण साकार के दर्शन क्यों होने लगे? और उसी प्रकार से जो सगुण साकार की ही भक्ति में निरत हैं, उनको निर्गुण निराकार से कोई ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। इसमें कोई न्यून अधिक की बात नहीं है, कोई बड़े छोटे की ऊंच नीच की बात नहीं है। ये सबका अपना अपना साधन का मार्ग है। तो शबरी भगवान श्री राम में पूर्ण रूप से निरत थीं, इसलिए भगवान श्री राम उनको दर्शन देने वहां आएंगे मतंग ऋषि जानते थे, और इसलिए उन्होंने कहा, शबरी तुम यहीं रुको, तुम हमारे साथ अभी नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारे अभी यहां से जाने का समय नहीं आया। अब गुरु के वचनों में अनन्य निष्ठा थी शबरी की, तो शबरी अपने गुरु के वचनों में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास करते हुए उसी मतंग वन में रहने लगी। रहते रहते कुछ समय व्यतीत हुआ, लेकिन जब से गुरु कह गए थे, शबरी भगवान श्री राम तुम्हें दर्शन देने यहां आएंगे, प्रतिदिन प्रतिदिन क्या होता था? प्रतिदिन शबरी अपने आश्रम को, उस पथ को सुसज्जित करती थी भगवान राम के आने के लिए। जूठे बेर की जो प्रसंग है, जो कथा है, वो तो आप सबने सुन रखी होगी। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं
कि ये बात तो श्री रामचरितमानस में नहीं लिखी गई, तो कहां से हमें ये ज्ञात हुआ कि जूठे बेर शबरी ने खिलाए भगवान राम को? हमारी दृष्टि में जो जूठे बेर हैं, शबरी की दृष्टि में वो जूठे बेर नहीं हैं, और ना ही भगवान श्री राम के लिए वो जूठे बेर हैं। लेकिन हाँ, हमारी दृष्टि में जो जूठे बेर हैं, ये जो कथा है, ये जो प्रसंग है, ये पद्म पुराण से हमें प्राप्त होता है। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेंगे, बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेंगे, बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो आपको अध्यात्म रामायण में नहीं मिलेंगे और अन्य अन्य रामायणों में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन उनमें से कई प्रसंग पद्म पुराण में हैं, स्कंद पुराण में है कुछ प्रसंग, तो अन्य ग्रंथों से भी प्रसंग लिए जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि रामायण में ये बात नहीं बताई गई कि लक्ष्मण रेखा खींचकर वन में भगवान राम के पीछे गए थे। लक्ष्मण रेखा की बात नहीं बताई गई, ये प्रसंग वहां नहीं आता, और सही भी है। लेकिन लक्ष्मण रेखा का प्रसंग और बहुत से ग्रंथों में आता है, रामचरितमानस में नहीं आता है। तो इसी प्रकार ये जूठे बेर वाली कथा पद्म पुराण से हमें प्राप्त होती है, श्री रामचरितमानस से नहीं। लेकिन ये जो शबरी हैं, इनको अध्यात्म रामायण में क्या कहा गया? अध्यात्म रामायण में भगवान राम को एक गंधर्व बताते हैं। एक गंधर्व भगवान राम को बताते हैं कि आप शबरी के पास जाइए, और शबरी के पास जाने के लिए जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं? श्रमणी शबरी नामः काकुस्थ चिरजीवनी। एक शबरी नाम की श्रमणी है, हे काकुस्थ, वो चिरजीवनी है, बूढ़ी, जिसे हम आम भाषा में बूढ़ी कह देंगे, चिरजीवनी। बहुत समय से वो जी रही है वहां पर, आप उनसे जाकर मिलें। वाल्मीकि जी अपनी रामायण में शबरी जी को कैसे संबोधित करते हैं? श्रमणी धर्म संस्थिता, धर्म में प्रतिष्ठित है। कौन से धर्म में? संन्यास धर्म में। श्रमणी धर्म संस्थिता, तो संन्यास धर्म में प्रतिष्ठित शबरी से मिलने के लिए वाल्मीकि रामायण में भी श्री राम जी से अनुरोध किया जाता है। शबरी देख रही हैं रास्ता, हर दिन थोड़ी सी भी कहीं पत्ते की सरसराहट होती है तो उनको लगता है कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए, कहीं प्रभु श्री राम तो नहीं आ गए। हल्की सी कहीं से भी कोई आवाज आती है तो उनको लगता है कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। ऐसा चिंतन, सतत चिंतन, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, तो ददामि बुद्धि योगम तम। तो ये जो सतत युक्त होकर प्रीति पूर्वक भजन करने वाले हैं, उनका कल्याण तो भगवान स्वयं करते ही हैं, कल्याण करते हैं और दर्शन भी देते हैं, जैसे भगवान ने शबरी को दिए। तो वो दिन आ जाता है जब शबरी को अपने भगवान अपनी कुटिया की तरफ आते हुए दिख जाते हैं। ऐसा प्रसंग भी बताया जाता है कि जब शबरी जान जाती है कि भगवान राम आ रहे हैं तो वो छुप जाती है, अपनी कुटिया से भागकर फिर छुप जाती हैं जंगल में, पेड़ों के बीच में जाकर छुप जाती हैं। आप सोचेंगे कि अगर वर्षों से वो प्रतीक्षा कर रही थी भगवान के आने की, तो अब भागकर छुप क्यों गई? अगर प्रतिदिन वो अपने आश्रम को, अपनी कुटिया को, अपना रास्ता जो है, जो उनके आश्रम को जाता था, अगर उस रास्ते को झाड़ बुहार कर साफ कर रही थी, सुसज्जित कर रही थी भगवान के आगमन के लिए, तो जिस दिन भगवान आए तो अपनी कुटिया से भाग क्यों गई? मन में दैन्यता का भाव। क्या दैन्यता का भाव? कि अरे यहां तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, महान तपस्वी रहते हैं, वेदज्ञ, धर्मज्ञ, तत्वज्ञ, धर्म की गति को जानने वाले बड़े बड़े ऋषि रहते हैं यहाँ पर। भगवान राम उनके पास पहले जाएंगे या मुझ बूढ़ी भीलनी के पास आएंगे? दैन्यता के भाव और संकोचवश शबरी आश्रम से चली जाती हैं। लेकिन भगवान राम क्या करते हैं
किसी और के आश्रम में ना जाकर सबसे शबरी के आश्रम का ही रास्ता पूछते हैं। तो अंततः जब शबरी जान जाती हैं कि उनको ढूंढा जा रहा है, उनके आश्रम का पता पूछा जा रहा है भगवान श्री राम के द्वारा, तो वो भगवान श्री राम के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। तुलसीदास जी ने इस वृत्तांत का जैसे वर्णन किया, वो शब्द, वो चौपाइयां आपके सामने रख रहा हूं। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। शबरी जब देखती हैं कि भगवान राम तो सच में आ गए, घर आ गए, अपने आश्रम में आ गए, अपनी कुटिया में आ गए, तो उन्होंने भगवान को आते देख मन में क्या विचार आया, हाँ आज मेरे गुरु की वाणी सत्य हो गई। शंका नहीं थी कोई, उनको पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा थी, पूर्ण आस्था थी अपने गुरु वचनों में। लेकिन गुरु का कहा हुआ जब सत्य होता है तो अति प्रसन्नता होती है। आहा, आज मेरे गुरु ने जो मुझे कहा था वो बात सच हो गई। सबसे पहली बात ये आई मन में, गुरु का ध्यान आया कि गुरु ने कहा था भगवान राम आएंगे और वो आ गए। तत्पश्चात क्या भगवान राम के रूप का वर्णन किया, जैसे शबरी मां ने देखा उनको, उनके रूप का वर्णन किया। शबरी दर्शन प्राप्त करती हैं, दर्शन प्राप्त करते ही उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। प्रभु सामने हैं, सगुण रूप में, सशरीर, चिन्मय दिव्य रूप भगवान का सामने। और कैसे सामने आए, गुरु के वचन सत्य हुए, गुरु के वचन को सत्य करने के लिए ही भगवान वहां आए। और दोनों भावों को एक साथ प्राप्त करके, पहला भाव क्या कि गुरु के वचन सत्य हुए, दूसरा भगवान के सगुण साकार दर्शन प्राप्त किए, दिव्य चिन्मय रूप भगवान का। क्या होगा, आंखों से अश्रुओं की धारा निकलेगी ही निकलेगी, नहीं रुक सकती, रोके भी कोई रोक नहीं सकता। जटा मुकुट सिर उर्बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। दोनों भाइयों को देखकर, श्याम गौर शरीर वाले दोनों भाइयों को देखकर चरणों में लिपट जाती हैं, चरणों में लिपट जाती हैं प्रणाम करती हुई। और मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा, बस बार बार चरणों में अपने सिर को नवा रही हैं। ऐसा सुंदर भाव, ऐसा भाव, ऐसे भगवत दर्शन, ऐसे गुरु के वचनों में निष्ठा होगी तो परम कल्याण के भाजन तो बनेंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु ना तो हमारे गुरु वचनों में निष्ठा है, ना ही हमारा ऐसी सतत ध्यान है भगवान का कि वो अब आएंगे, कि अब आए, कि अब आए। फिर कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं और हमारी भक्ति में प्रगति नहीं है, हमारे साधन में गति नहीं है। भगवान राम और शबरी जी के मिलन का ये वृत्तांत हमें दो बातें सदैव संस्मरण कराता रहे, मेरा यही निवेदन है प्रभु श्री राम के चरणों में और गुरु चरणों में, कि हम सर्वप्रथम गुरु के वचन में पूर्ण निष्ठा रखें, गुरु के वचन में पूर्ण निष्ठा रखें, और तत्पश्चात सदा सर्वदा निरंतर ये मन में भाव रहे
कि भगवान किसी भी समय दर्शन दे सकते हैं। कब, कौन सा समय हम नहीं जानते, लेकिन भगवान किसी भी समय दर्शन दे सकते हैं। भगवान की प्रतीक्षा प्रतिपल प्रतिपल, सोते जागते, दैनिक क्रियाकलाप करते हुए प्रतिपल इस भाव का हमारे मन से कभी भी लोप ना हो कि भगवान हमें दर्शन देंगे और भगवान किसी भी क्षण दर्शन दे सकते हैं। वो ये भी क्षण हो सकता है और अनंत काल के बाद भी हो सकता है। उस पे हमारा कोई वो नहीं, वश नहीं है। उस पे हमारा जोर नहीं चल सकता। हमारा जोर यहीं चल सकता है। हमारा जोर का अर्थ क्या? पुरुषार्थ। कहाँ पुरुषार्थ कर सकते हैं हम? गुरु के वचनों को सुने, समझें, पूर्ण निष्ठा के साथ तदनुसार अपना जीवन जिएं और प्रभु प्राप्ति के लिए सदा सर्वदा ललायित रहें। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से आप सबके समक्ष निवेदन कर रहा हूं कि कल 5:30 बजे नहीं, कल से 6 बजे, कल से टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से 6 बजे शाम को आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और कल, आज भी ये बात कहना चाहता था लेकिन समय हो गया, कल आपको ये बात बताई जाएगी कि शबरी को ये सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम के सगुण साकार दर्शन, उनके आतिथ्य का अनुभव भगवान ने शबरी को ही क्यों दिया, अन्य ऋषिगणों को क्यों नहीं दिया? वो भी तो महान तपस्वी थे मतंगवन में। तो कल 6 बजे फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।